हे गाइस, मैं आपकी फ्रेंड इश्का आ चुकी हूँ निया एंड कनिष्का की लव स्टोरी का पार्ट 35 लेकर। आई होप कि आप सभी को ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है और या फिर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपसे कुछ बात करना चाहूँगी, क्योंकि कल कल के एक दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था, तो कुछ लोग काफ़ी बुरा मान गए थे, कुछ लोग गुस्सा भी कर रहे थे। तो गाइस, मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगी कि आप लोग सिर्फ एक ही पहलू पर ध्यान देते हैं, दूसरे पहलू पर भी ध्यान दिया करें। मतलब ये है कि मेरी जगह भी खुद को रख के देखा करें। मैं भी आप ही की तरह एक इंसान ही हूँ यार, मेरी भी सिंपल सी लाइफ है और उसमें कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि जो रेगुलर शेड्यूल है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है। और यही वजह थी कि मैं आपको इन्फॉर्म भी नहीं कर पाई और ना ही वीडियो अपलोड कर पाई। तो उस दिन की गलती के लिए मैं आप सबसे आज माफ़ी मांगती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग मुझे माफ़ कर देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड, और हमेशा की तरह प्रीवियस पार्ट रिव्यू। पिछले भाग में आपने सुना था कि कनिष्का जब निया को लेकर यदुवंशी पैलेस आती है तो रास्ते में कुछ लोग मिल जाते हैं जो निया के ऊपर अपनी अजीब नज़रें गड़ाए हुए उसे देखते हैं। ये बात कनिष्का को बिल्कुल पसंद नहीं आती और फाइनली कनिष्का अपने पिछले अवतार में आ ही जाती है। इस मैटर से निपटने के बाद धीरे धीरे वो लोग यदुवंशी पैलेस में आ जाते हैं। और ये था अब तक का प्रीवियस पार्ट रिव्यू। और अब आगे यदुवंशी पैलेस में आने के बाद जब सभी लोग कनिष्का को देखते हैं तो उनके चेहरे पर एक हैरानी और खुशी दोनों भाव होते हैं। जाहिर सी बात है, कनिष्का इतने सालों बाद अपनी फैमिली से मिलने आई थी। काफ़ी देर तक तो सभी एक दूसरे से मिलने के बाद जब फाइनली कनिष्का की आंटी की नज़र अपने पीछे खड़ी लड़की पर पड़ती है तो वो उसे हैरानी से देखते हुए पूछती हैं, ये कौन है? उनकी आवाज़ सुनकर सभी लोग उसी डायरेक्शन में देखते हैं तो उन्हें भी ध्यान आता है कि इतनी देर से वो इस लड़की की तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रहे थे। मिसेज़ यदुवंशी जब ये बात सुनती हैं तो वो भी कनिष्का से दूर होते हुए पीछे देखती हैं, और जब वो निया को देखती हैं तो बस देखती ही रह जाती हैं। निया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और इस समय जब सबकी नज़र उसी पर थी तो वो काफ़ी नर्वस हो गई थी। पर जो मासूमियत और नर्वस उसके चेहरे पर दिख रही थी नर्वसनेस उसके चेहरे पर दिख रही थी वो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। निया अपने कपड़े के एक कोनों को बार बार मसल रही थी और इस वक्त पर उसकी नज़र बिल्कुल नीचे थी। सभी लोग उसे इतना नर्वस देखकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं और फिर निया से नज़रें उठाकर कनिष्का पे करते हुए कहते हैं, कनिष्का बेटा, कौन है ये? आप मिलवाएंगी नहीं हमसे? कनिष्का की आंटी ने फिर से कहा। कनिष्का जब फाइनली सबकी बात सुनती है तो उसे इस बात का एहसास होता है कि वो इतनी देर से निया को पूरी तरह भूल ही गई थी। वैसे तो वो जानती थी कि उसे वही कहना है जो दादाजी ने कहा था, यानी कि जो दादाजी को लगता है उसे बाकी लोगों को भी वही बताना था। पर इस वक्त पे जब वो इस सिचुएशंस को फेस कर रही थी तो बहुत ही हेजिटेशन महसूस कर रही थी। अचानक कनिष्का के चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़ा सा बिगड़ गया और वो बिना मन से धीरे धीरे कदमों से निया की तरफ बढ़ी। निया अब भी नीचे ही देख रही थी, उसने एक बार भी अपनी नज़रें उठाकर कनिष्का को नहीं देखा। कनिष्का धीरे से उसके पास खड़ी हुई और उसने भी अपना मुंह फाइनली अपनी फैमिली की तरफ किया। कुछ देर तक चुप रहने के बाद उसने धीरे से निया का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने निया का हाथ पकड़ा, निया अचानक सा कनिष्का को देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कनिष्का ने सच में अपनी फैमिली के सामने उसका हाथ पकड़ रखा है। सबकी नज़रें इस समय कनिष्का और निया के हाथों पर ही थी और वो लोग बड़े ही ध्यान से उन दोनों को देख रहे थे। कनिष्का को लग रहा था कि जैसे वो इस सिचुएशंस को शायद एक्सेप्ट ना कर पाए, इसीलिए वो उन्हें सच बताने में थोड़ा सा हिचकिचा रही थी। उसने लड़खड़ाते हुए कहा, मॉम, वो ये ये निया है।
सिर्फ इतना कहकर कनिष्का अचानक रुक गई और उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि इसके आगे वो क्या कहे। वो निया को अपनी गर्लफ्रेंड कहे या मंगेतर। निया अब भी दिल ही दिल में डर रही थी कि न जाने कनिष्का की फैमिली इस बात को जानने के बाद कैसा रिएक्ट करे। कनिष्का के सिर्फ निया का नाम बताकर चुप हो जाने की बात थोड़ी सी अजीब लगी, तो तभी उसे सिया ने छेड़ते हुए कहा, अब हाँ हाँ, अच्छा नाम है, पर ये है कौन? कनिष्का समझ गई कि सिया उससे क्या जानना चाहती है। सिया की बात सुनकर कनिष्का उसे अजीब नज़रों से देखने लगी, जैसे वो उससे कहना चाहती हो कि अगर तुमने एक और क्वेश्चन किया तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। कनिष्का के चेहरे पर अजीब सा हेजिटेशन देखकर सिया को काफ़ी सुकून मिल रहा था। वो इस बात को शायद याद भी नहीं कर सकती थी कि उसने कब आखिरी बार कनिष्का को इस सिचुएशन में देखा है। फाइनली कनिष्का हिम्मत करने लगी कि वो सबको ये बता सके कि निया उसकी गर्लफ्रेंड है। पर वो जैसे ही बोलने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक सिया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, और जब उसे सबने हंसते हुए देखा तो वो भी हंसने लगे। कनिष्का को ये बात समझ नहीं आई कि क्या सब लोग पागल हो गए हैं। क्या कुछ देर पहले वो ये जानने के लिए बेताब नहीं थे कि निया कौन है, तो फिर आखिर वो बिना कुछ कहे किस बात के लिए हंस रहे हैं। कनिष्का अब हैरानी भरी नज़रों से सबको देख रही थी। जब उसकी मॉम ने अपनी बच्ची को परेशान होते हुए देखा तो उन्होंने झूठ मूठ का नाराज़ लगते हुए कहा, अरे अब बस भी करो तुम लोग, कितना सताओगे मेरी बच्ची को, देखो वो कितना परेशान हो गई। कनिष्का ने जब अपनी मॉम की ये बात सुनी तो उसने हैरान लगते हुए कहा, मॉम? पर वो इसके बाद कुछ भी नहीं कह पाई। उसकी मॉम समझ गई कि कनिष्का उनसे क्या जानना चाहती है, पर वो कुछ उसे बोल पाती तब तक सिया ने बीच में कूदते हुए कहा, ओफो दीदू, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था आप भी ऐसे डरते हो। सच में आपको ऐसे देख के ना मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम ये जानते हैं कि ये हमारी होने वाली भाभी हैं। सिया की बात सुनकर अचानक निया और कनिष्का दोनों हैरानी से देखने लगी। क्या इन्हें पहले से ही पता था? ओह, तो इसका मतलब ये है कि सभी लोग मिलकर कनिष्का की खिंचाई कर रहे थे। ये सुनने के बाद कनिष्का ने एक लंबी सांस ली और वो पूरा माजरा समझ गई। पर निया के चेहरे की हैरानी अब भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कनिष्का की फैमिली इतनी आसानी से उनके रिश्ते को एक्सेप्ट कर रही है। वैसे तो कनिष्का पहले काफ़ी घबरा रही थी, ये सोचकर कि उसकी फैमिली इस बात को एक्सेप्ट कर पाएगी भी या नहीं। पर जब उसको ये पता चला कि उसकी फैमिली पहले से ही जानती है तो वो थोड़ा रिलैक्स हो गई। कनिष्का की मॉम उसके पास आ पाती उससे पहले ही सिया बीच में आकर खड़ी हो गई और उसने बड़े ही शायराना अंदाज में कहा, वैसे दीदू आपकी चॉइस बहुत 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 अच्छी है। ऐसा लग रहा है कि आज हमारे घर में चाँद खुद उतर कर आ गया हो। सिया की बातें सुनकर अब निया थोड़ा शर्माने लगी और उसने अब भी अपना सर ऊपर नहीं उठाया। कनिष्का ने जब सिया के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो वो थोड़ा उसे नाराज़ लगते हुए देखने लगी। सिया समझ गई कि अगर उसने थोड़ी और टांग खिंचाई की तो वो कनिष्का से डांट खा जाएगी। पर सिया की इस बात से घर के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा कन्विंस्ड लग रहे थे, क्योंकि निया वाकई में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। धीरे धीरे सब लोग उसके पास आ गए और फाइनली कनिष्का की मॉम निया के पास जाकर बोली, हाँ तुमने सही कहा सिया बेटे, मेरी बहू सच में बहुत ही खूबसूरत है। अपनी बात कहते हुए कनिष्का की मॉम निया के सर पे हाथ फेर रही थी। जब कनिष्का जब निया ने उन्हें इतने प्यार से अपने साथ पेश आते हुए देखा तो उसकी आंखें भर आईं और वो एकटक उन्हें देखने लगी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ममता की मूरत साक्षात उसके सामने खड़ी हो। उसे अचानक अपने मॉम की याद आने लगी। उसे इस बात का ध्यान भी नहीं था कि कब उसकी मॉम ने उसके साथ इतना अच्छा समय बिताया हो। वो तो बचपन से इस शब्द को भी भूल गई थी कि माँ शब्द क्या होता है।
जब मिसेज यदुवंशी ने निया की आंखों में आंसू देखा तो वो सीरियस हो गई और थोड़ा परेशान लगते हुए बोली, निया, क्या बात है बेटा, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें घर की याद आ रही है? देखो बेटा, मैं जानती हूँ तुम हमारी फैमिली में पहली बार आई हो और तुम्हारे मन में भी न जाने कितने सारे सवाल होंगे। पर बेटा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी फैमिली के सभी मेंबर्स बहुत ही अच्छे हैं। आई एम श्योर कि कुछ दिनों बाद तुम्हें अपने घर की याद बिल्कुल नहीं आएगी और आज से ये तुम्हारा ही घर तो है। तो चलो, अपने आंसू पोंछो और आ जाओ अपनी नई मॉम के पास। ये कहते हुए कनिष्का की मॉम ने निया को गले लगा लिया। जब निया ने उनका इतना इजी गोइंग जेस्चर देखा तो बहुत ही ज़्यादा उनसे इम्प्रेस लगने लगी। घर के किसी भी मेंबर को इस रिश्ते से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, पर कनिष्का की आंटी थोड़ा सा गुस्से में लग रही थी। उन्हें अपनी भतीजी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो उस पे जान देती थी। पर जब उन्हें ये पता चला कि कनिष्का किसी लड़की से प्यार करती है तो वो इस बात से थोड़ा नाराज़ लगने लगी, क्योंकि वो न जाने कब से अपने दिल में ये अरमान जगाए बैठी थी कि वो कनिष्का की शादी अपने रिलेशन के किसी लड़के से कराएंगी। कनिष्का जैसी काबिल और समझदार लड़की शायद ही किसी को मिले, तो भला उसे कोई अपने घर की बहू क्यों नहीं बनाना चाहेगा। हालांकि उसकी आंटी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, पर इसके बाद भी वो इस रिश्ते के खिलाफ़ एक शब्द भी नहीं बोल सकती थी। उन्हें पता था कि आखिर यदुवंशी पैलेस में ऐसा कौन है जो कनिष्का के किसी फैसले के खिलाफ़ खड़ा हो सके। वो ये दिन कभी नहीं भूल सकती थी कि एक वक्त था जब कनिष्का बाकी लड़कियों की तरह ही बहुत ही शरारती और चंचल थी, पर जब से कुणाल इस दुनिया से गया तब से तो उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। कुणाल के जाने के बाद कनिष्का बहुत ही ज़्यादा अकेली फील करने लगी और वो अपनी मॉम के साथ लंदन से अपने दादाजी के पास आ गई और यहीं शिफ्ट हो गई। कुणाल के जाने के बाद उसके गम में उसकी दादी माँ भी कुछ ही दिनों बाद गुजर गईं और इस तरह यदुवंशी फैमिली पे एक के बाद एक मुसीबत आने लगी। जब बोर्ड डायरेक्टर्स ने ये देखा कि इस कंपनी की नींव धीरे धीरे डगमगाने लगी है तो फाइनली उन्हें ऐसा लगने लगा कि जैसे ये कंपनी कभी भी डूब सकती है। कनिष्का के फैमिली दुश्मनों और कंपनी के दुश्मनों ने एक साथ उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे एसके ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर भी नीचे गिरने लगे। ये देखकर कनिष्का के डैड और उसके दादाजी काफ़ी परेशान लगने लगे। यहाँ तक कि मिस्टर राघवेंद्र यदुवंशी की तबीयत भी काफ़ी खराब लगने लगी। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था कि वो क्या करें, अपनी कंपनी और अपनी फैमिली को इस वक्त पर कैसे संभालें। जब कनिष्का ने अपनी फैमिली की इस हालत को देखा तो उसने लंदन से कुछ लोगों को अपने पास बुलाया, जिसमें डेविड भी एक था। कनिष्का के डैड को कनिष्का पर कभी भी भरोसा नहीं था कि वो उनके बिजनेस को संभाल सकती है, पर जिस तरीके से कनिष्का ने अपनी फैमिली और बिजनेस दोनों को टेक ओवर किया, वो काफ़ी आश्चर्य करने वाला था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये उनकी केयरलेस, लापरवाह और शरारती बेटी है। 3 दिनों के अंदर कनिष्का ने अपनी पूरी कंपनी के कंट्रोल को अपने हाथों में ले लिया और सिर्फ उसने इतना ही नहीं किया, बल्कि कंपनी के उन सभी गद्दार लोगों को बाहर फेंक दिया जो पीठ पीछे एसके ग्रुप को दीमक की तरह खाए जा रहे थे। उस रौद्र रूप को देखकर यदुवंशी पैलेस में सभी लोग कनिष्का से डरने लगे और आज तक उसकी एक अलग ही इमेज बन गई। अब तो मिस्टर यदुवंशी यानी कि कनिष्का के दादाजी भी कोई भी फैसला उससे बिना पूछे नहीं लेते थे। तो जब इस फैमिली के हेड कनिष्का के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करते थे तो भला उसकी आंटी उसके सामने कैसे कुछ कह पाती। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय कनिष्का और निया के इस रिश्ते को अपनाने के। सभी लोगों के बिहेवियर को देखने के बाद फाइनली निया रिलैक्स महसूस करने लगी और उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसकी सोच से ज़्यादा ये फैमिली अच्छी है, शायद उसकी कपूर फैमिली से भी ज़्यादा। कुछ ही देर में निया के साथ सब लोग इतना कंफर्टेबल हो गए कि वो ये भूल ही गए कि कनिष्का भी उनके पास ही खड़ी है।
अचानक कनिष्का के दिल में जलन होने लगी और वो अपनी जलन भरी नज़रों से नेहा को घूरने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी फैमिली को लेकर काफ़ी इनसिक्योर फील कर रही हो। कनिष्का को अचानक ये सब बुरा लगने लगा और वो बिना किसी के नज़रों में आए चुपचाप ऊपर चली गई। किसी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि कनिष्का यहाँ से चली गई है। वैसे तो वो गुस्से में गई थी, पर उसका जाने का वहाँ का वैसे तो कनिष्का गुस्से में गई थी, पर उसका वहाँ से जाने का मेन मकसद ये था कि वो काफ़ी थक गई थी और शावर लेकर थोड़ा सा रेस्ट करना चाहती थी। पर जैसे ही वो अपने कमरे में गई और उसने अपने कमरे का डोर ओपन किया, तो सामने का नज़ारा देखकर वो हैरान रह गई। उसका रूम पूरी तरह से डेकोरेट किया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये किस खुशी में किया गया है। घर का सारा इंटीरियर चेंज था। जो चीज़ें सिंगल थी वो डबल हो चुकी थी। बेड पूरी तरह से सजा दिया गया था, यहाँ तक कि रूम के पर्दे भी बदल दिए गए थे। कनिष्का का रूम पहले से ही बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, लेकिन अब जो चेंजेस किए गए थे वो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। कनिष्का बड़ी हैरानी से सब कुछ देख रही थी और ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उसकी फैमिली ने ऐसा क्यों किया। अचानक उसे कुछ ध्यान आया और उसने अपना सर पकड़ लिया और मन ही मन में बोली, ओह माय गॉड, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरा बोला हुआ एक छोटा सा झूठ मेरे गले का कांटा बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मेरी फैमिली निया को मेरे साथ रखने का प्लान कर रही है। ओह गॉड, ये लड़की मेरे लिए क्या पहले से कम मुसीबत थी जो अब आप मेरे रूम तक उसे लेकर आ गए। भला मैं 24 आवर्स उसे अपनी नज़रों के सामने कैसे बर्दाश्त करूँगी। नो वे, मैं इस रूम को उसके साथ बिल्कुल शेयर नहीं करूँगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ये सोचकर कनिष्का सबसे बात करने के लिए नीचे गई, पर जैसे ही वो सीढ़ियों तक गई अचानक रुक गई। उसे ध्यान आया कि वो क्या कहेगी, कौन सा बहाना देगी, क्या उसके पास इसका कोई वैलिड रीज़न है। नहीं, वो ये कैसे भूल सकती है कि उसने खुद सबको ये बताया है कि निया उसकी गर्लफ्रेंड है। तो भला अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रूम शेयर करने में उसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ओहो, ये तो कुल्हाड़ी पर जाकर पैर मारने से भी ज़्यादा बुरा है। कनिष्का अपने मन ही मन में कुछ इसी तरह के ख़यालात लेकर चुपचाप सीढ़ियों पर खड़ी थी। जितनी स्पीड से वो पहले अपने रूम तक गई थी उतनी स्पीड से वो नीचे भी आ गई। जब फाइनली कनिष्का के मॉम की नज़र उस पर पड़ी तो उन्होंने उससे कहा, अरे कनिष्का बेटे, निया को भी रूम दिखा दो, और मैंने कुछ कपड़े निया के लिए पहले से ही मंगा रखे हैं। इतना कहने के बाद उसकी मॉम ने निया की तरफ देखा और उसे बड़े ही प्यार से बोली, जाओ जाकर चेंज कर लो। निया ने बड़े ही ओबीडियंट लगते हुए अपना सर हामी में हिला दिया और वो चुपचाप कनिष्का की तरफ बढ़ने लगी। कनिष्का उसे घूरे जा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी आंखों से ही निया को खा जाएगी। निया ने जब कनिष्का की आंखों में देखा तो वो समझ गई कि कनिष्का इस समय बहुत गुस्से में है, पर अपनी फैमिली की वजह से वो उसे कुछ भी नहीं कह पा रही। कनिष्का इस समय निया को ही घूर रही थी, तो निया ने अपनी नज़रें इधर उधर चुराते हुए मन ही मन में कहा, गॉड जी प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। मैं जानती हूँ कनिष्का इस समय बहुत गुस्से में है और वो मेरे साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहती। प्लीज़ इस बार मेरी हेल्प कर दीजिए, आगे से मैं खुद हैंडल कर लूँगी प्लीज़। निया ने बस इतना कहा ही था कि तभी पीछे से सिया की आवाज़ गूंजती है और वो एक काफ़ी एक्साइटेड लगते हुए अपनी बड़ी मॉम से कहती है, बड़ी मॉम, दीदू क्यों, मैं हूँ ना, मैं लेकर जाऊँगी निया को ऊपर। अभी मुझे उससे बहुत सारी बातें करनी है और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं उसे बिल्कुल परेशान नहीं करूँगी। सिया की ऐसी बातें सुनते हुए उसकी बड़ी मॉम ने उसे प्यार से देखा और उन्होंने हामी में अपना सर हिला दिया। ये देखकर सिया काफ़ी खुश हो गई और वो चहकते हुए निया के पास आ गई।
जब निया ने ये सुना कि फाइनली कनिष्का उसके साथ नहीं जा रही है तो उसने चैन की सांस ली। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे आज वो भगवान जी से पूरी दुनिया पर राज करने की विश मांगती तो शायद वो भी पूरी हो जाती। मन ही मन वो काफ़ी खुश लगने लगी और कनिष्का को अपनी जीत भरी नज़रों से देखने लगी। निया के साथ सिया बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई और कुछ ही देर में उनकी अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई। सिया बक बक करते हुए निया को ऊपर लेकर जा रही थी। सिया थोड़ा ज़्यादा बोलती थी, पर इसके बाद भी उसका बिहेवियर बहुत ही अच्छा था क्योंकि वो काफ़ी साफ दिल की थी। निया समझ गई कि बाकी लोगों के साथ उसकी अच्छी बॉन्डिंग हो ना हो, पर सिया उसकी अच्छी फ्रेंड ज़रूर बन जाएगी। एक दूसरे से बातें करते हुए वो कनिष्का के रूम तक पहुंच गए और जैसे ही सिया ने डोर ओपन किया तो निया डोर पर खड़े होकर अंदर का नज़ारा देखकर हैरान हो गई। सिया ने जब उसके चेहरे पर हैरानी देखी तो वो काफ़ी खुश लगने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इसी एक्सप्रेशंस का वेट कर रही थी। आखिर ये सब उसी का तो किया धरा था। यहाँ तक कि उसकी मॉम को तो ये भी नहीं पता था कि आज सिया ने क्या गुल खिलाए हैं। सिया ने बड़े ही गर्व से कहा, ये सब मैंने किया है आपके स्वागत में। आपको पसंद आया? सिया की बात सुनकर निया ने उसकी तरफ सर घुमाते हुए कहा, "अ, हाँ, ये बहुत अच्छा है, थैंक यू।" इस पर सिया ने बड़े ही फिल्मी अंदाज में कहा, अरे थैंक यू किस बात की? अब तो हम दोनों दोस्त हो गए हैं और आपने सुना नहीं, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक्स। ये कहकर वो दोनों हंसने लगीं। निया अब भी अपनी हैरानी भरी नज़रों से अपने रूम को देख रही थी। कनिष्का का रूम इतना बड़ा था कि शायद कपूर फैमिली के 2 रूम मिला दिए जाएं तब भी वो इतना बड़ा ना हो। हर एक चीज़ उसके रूम में मौजूद थी। निया को अभी ऐसा लग रहा था कि ये उसी का रूम है। उसे इस बात का पता नहीं था कि कनिष्का भी इसी रूम में रहने वाली है। जैसे ही वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी तो अपने बेड के सामने वॉल पर लगी उस बड़ी सी तस्वीर की तरफ उसकी नज़र गई और वो उसे बस देखती रह गई। जब उसने अपने रूम में कनिष्का की तस्वीर देखी तो अपनी सवालिया नज़रों से सिया की तरफ देखने लगी, पर सिया बहुत ही ज़्यादा नादान थी। उसे समझ नहीं आया कि आखिर निया उसे ऐसे क्यों देख रही है। अपने मन में कई सारे सवाल होने के बावजूद भी निया सिया से कुछ भी नहीं पूछ पाई। उस तस्वीर में कनिष्का ने एक लेडीज़ बिजनेस सूट पहना था जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। निया ने जब उसे देखा तो कुछ देर तक देखती ही रह गई। उसने अभी तक कनिष्का को सिर्फ और सिर्फ सिंपल टी शर्ट या फिर शर्ट में ही देखा था। कुछ देर तक एक दूसरे से बातें करने के बाद सिया उसे बाय बोलकर नीचे चली आई। निया अब रूम में अकेली थी और बड़े ही ध्यान से उस रूम के एक एक कोने को देख रही थी। हर एक कोने को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने बड़े ही शिद्दत से इसे सजाया हो। पूरे रूम का गोल्डन इंटीरियर निया को बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। चारों तरफ से उसकी नज़रें घूमते हुए टेबल पर रखे एक छोटी सी तस्वीर पर रुक गईं। उसमें कनिष्का की तस्वीर थी। अभी तक निया ने 2 तस्वीर देखी थी जिसमें कनिष्का अपने भाई के साथ थी और दूसरी तस्वीर में वो एक बिजनेस सूट में थी, पर ये तस्वीर उन सब से अलग थी। इसमें कनिष्का ने एक बहुत ही क्यूट सा पिंक कलर का ड्रेस पहन रखा था जिसके टॉप के सामने एक रैबिट बना हुआ था। कनिष्का इसमें बहुत ही नाजुक और प्यारी लग रही थी। निया ने जब उसकी तस्वीर को देखा तो वो बहुत ही प्यार से उसे देखती रह गई। कुछ देर तक उसे ऐसे ही निहारने के बाद वो उस फोटो पर प्यार से अपनी उंगलियां फिराने लगी। निया कनिष्का की तस्वीर देखते देखते कुछ भूल ही गई थी, पर अचानक उसे इस बात का ध्यान आया कि अगर ये रूम उसका है तो इसमें इतनी सारी कनिष्का की तस्वीर क्यों हैं। जैसे उसने इस बात को ध्यान से सोचा तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि कहीं ये कनिष्का का रूम तो नहीं। अपनी बात पूरी करने के साथ ही निया का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। वो मन ही मन प्रे करने लगी, ओ गॉड, ये कनिष्का का रूम ना हो प्लीज़। अगर ऐसा हुआ तो मैं ये सोच भी नहीं सकती कि कनिष्का मेरा क्या करेगी। मैं उसके गुस्से को कैसे फेस करूँगी।
प्लीज़ गॉड, एक और बार मेरी हेल्प कर दीजिए प्लीज़। निया मन ही मन गॉड से हेल्प मांग रही थी, पर हर बार गॉड उसका साथ देने वाले नहीं थे। निया ने अपनी बेचैनी को अपने मन में कंट्रोल किया और वो अब भी इस बात की उम्मीद लिए कि शायद उसका सोचना गलत हो, इधर उधर कुछ देखने लगी। उसकी नज़र कपड़े की अलमारी पर पड़ी तो उसने ये कंफर्म करने के लिए उस अलमारी को ओपन किया, पर जैसे ही उसने उसे ओपन किया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। निया उसमें लगी ड्रेस को देखकर समझ गई कि अब तो ये 100% कनिष्का का ही रूम है। ओह, तो ये बात है, इसीलिए कनिष्का उसे घूर कर देख रही थी जब मिसेस यदुवंशी ने उसे रूम दिखाने के लिए कहा था। निया ने अपना सर पकड़ लिया और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। कनिष्का के कपड़ों के बगल में उसे निया को अपनी साइज़ के भी कुछ कपड़े दिखे। वो समझ गई कि ये काम कनिष्का की मॉम का है। उन्होंने पहले ही उसके आने से उसके लिए कुछ ड्रेस मंगा ली थी, पर निया की नज़र अपने कपड़ों पर नहीं, कनिष्का के कपड़ों पर थी। उसने कनिष्का की एक वाइट कलर की शर्ट को देखा और उसे बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद वो कुछ सोचने लगी और बड़े ही ध्यान से उसे देखते हुए बेड तक चली गई। उसने बेड पर उसे रखा और फिर कुछ देर तक घूरती रही। अचानक उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। कनिष्का की हाइट निया से थोड़ी सी बड़ी थी, तो इसीलिए उसकी ड्रेस भी निया के लिए थोड़ी सी लूज थी। कुछ देर तक यूं ही खड़े रहने के बाद निया चुपचाप शावर लेने चली गई। इधर कनिष्का अभी भी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में थी और वो चुपचाप लिविंग एरिया में ही बैठी रही। वंश और सिया उसके सर पे तांडव कर रहे थे, जो उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। पहले ही वो अपने रूम शेयर की वजह से काफ़ी परेशान थी और अब उसे इन दोनों की शरारत भी झेलनी पड़ रही थी। वैसे तो वंश और श्रिया काफ़ी डरते थे, पर आज 3 साल बाद कनिष्का उनके सामने आई थी, तो वो कुछ देर के लिए अपने डर को भूल गए थे। कनिष्का अपनी ही उलझनों में अभी बैठी ही थी कि तब तक किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। कनिष्का बेटे। कनिष्का ने जैसे ही ये आवाज़ सुनी तो उसकी आंखों में एक नरमी छा गई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, पर फिर भी वो सीधी बैठ गई। शायद वो इस आवाज़ को पहचान गई थी। हाँ, भला वो इस आवाज़ को कैसे भूल सकती है। कनिष्का के अंकल कनिष्का के डैड से भी ज़्यादा उसे प्यार करते थे। कुणाल और कनिष्का जब भी छुट्टियों में इंडिया आते थे तो वो पूरा दिन अपने अंकल के साथ घूमते थे। उसके अंकल अपने ऑफिस को ही छुट्टी कर देते थे। उस वक्त उन्हें अपने प्रॉफिट लॉस का बिल्कुल ध्यान नहीं होता था और यही वजह थी कि कनिष्का और कुणाल अपने डैड से ज़्यादा क्लोज अपने अंकल के साथ थे। कनिष्का की आंखों में ये इमोशंस अपनी मॉम को देखकर भी नहीं थे, जो इमोशंस उसने अपने अंकल की आवाज़ को सुनकर महसूस किया। वो अपनी जगह पर अचानक खड़ी हो गई, पर फिर भी पीछे नहीं मुड़ी। तभी पीछे से उसके अंकल ने फिर से कहा, कनिष्का बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। कनिष्का ने जैसे ये बात सुनी तो वो समझ गई कि उसके अंकल उसके लिए फेवरेट चॉकलेट लेकर आए हैं। मिस्टर प्रताप आज भी कनिष्का को बच्चों की तरह ही ट्रीट करते थे। वो जब भी घर आते थे ऑफिस से तो कनिष्का की फेवरेट चॉकलेट लेकर आते थे। उनकी बात सुनकर कनिष्का मुस्कुराने लगी और वो मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ी। जैसे ही उन्होंने कनिष्का के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने इमोशनल लगते हुए कहा, मेरी बच्ची, तुम फाइनली अपने अंकल के पास आ गई। ये कहते हुए उन्होंने कनिष्का को गले लगा लिया। उन्हें इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि कोई उन्हें रोते हुए देखेगा तो उन्हें कैसे जज करेगा। मिस्टर प्रताप आज काफ़ी खुश लग रहे थे। उन्हें ऐसा इमोशनल होता हुआ देखकर मिसेज यदुवंशी भी धीरे धीरे किचन से बाहर आ गई और वो चुपचाप उन दोनों लोगों को देखने लगी। कुछ देर तक यूं ही इमोशनल ड्रामा करने के बाद कनिष्का के अंकल ने अपने आंसू पोंछे और उसे चॉकलेट देते हुए बोले, कनिष्का बेटे, खबरदार, जो तुम आज के बाद से हमें छोड़कर ऐसे गई, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा
और हाँ, अब तुम मेरी बातों को मजाक मत लेना, मैं सच कह रहा हूँ। भाभी, आप इसे अच्छे से समझा दीजिए कि ये मेरी बातों को बिल्कुल मजाक में ना ले। मैं पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा, अब मैं बहुत ज़्यादा सख्त हो गया हूँ। अपने अंकल की इमोशनल और क्यूट बातें सुनकर अचानक कनिष्का हंसने लगी। यहाँ तक कि उसकी मॉम भी हंसने लगी। तभी सिया ने पीछे से आवाज़ देते हुए कहा, डैड, आपकी एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो गई है, प्लीज़ कुछ नया ट्राई करिए। कुछ देर के लिए वहाँ का माहौल एक बार फिर से थोड़ा सा सीरियस हो गया, पर बहुत जल्दी ही ठीक भी हो गया। अपने अंकल के साथ कुछ देर बातें करने के बाद फाइनली कनिष्का की मॉम ने उसे कहा, कनिष्का बेटे, अब तुम भी ऊपर जाओ और जाकर चेंज करके नीचे आ जाओ, तब तक मैं सबके लिए लंच लगाती हूँ। कनिष्का की बातें अपने मॉम की बातें सुनकर कनिष्का को ध्यान आया कि हाँ, उसे भी चेंज करना है, और वो अब इस बात को भूल चुकी थी कि उसके रूम में निया पहले से ही है। कनिष्का काफ़ी निश्चिंत होते हुए सीधा अपने रूम में घुस गई, पर जैसे ही वो अपने रूम में घुसी, अपने सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। निया निया कनिष्का के रूम में ही थी और वो शावर लेने के बाद अपने बाल ड्राई कर रही थी। पर प्रॉब्लम इसमें नहीं थी कि वो अपने बाल ड्राई कर रही थी। कनिष्का की आंखें निया को भी देखकर नहीं फटी। वो तो इस बात से हैरान थी कि निया ने इस वक्त कनिष्का की शर्ट पहन रखी थी और उसके नीचे उसने कुछ भी नहीं पहन रखा था। कनिष्का ने जब उसे देखा तो वो उसे बस देखती ही रह गई। अचानक उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके दिल में एक अजीब सा झटका लगा हो। वो ये भी भूल गई कि उसे रूम के अंदर भी आना है, और अभी भी एक टक बस निया को देखे ही जा रही थी। निया को इस बात का एहसास भी नहीं था कि कनिष्का उसे कितनी देर से घूर रही है। वो बड़े ही ध्यान से बस अपने बाल सुखाए जा रही थी और मन ही मन गुनगुना रही थी। हालांकि निया ने इस समय कनिष्का के सिर्फ शर्ट को अपनी बॉडी में डाल रखा था, पर इसके बाद भी वो ऊपर से नीचे तक बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही थी। अचानक कनिष्का को अपने रूम का टेम्परेचर गर्म महसूस हुआ। निया के बाल हवा में लहरा रहे थे और वो अपनी नीली नीली आंखों से बार बार पलकें झपका रही थी। कनिष्का अभी भी उसे ऐसे ही देख रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने होश में ही नहीं हो। कुछ देर के बाद कनिष्का अपने होश में आई और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आकर निया से करीब 4 कदम की दूरी पर खड़ी हो गई। उसने धीरे से निया से कहा, ये क्या पहन रखा है तुमने? निया ने जब अचानक किसी की आवाज़ सुनी तो वो डर गई और डर के मारे उसका ड्रायर हाथ से नीचे गिर गया। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कनिष्का की तरफ देखा। कनिष्का अपनी छोटी छोटी आंखों से उसे घूर रही थी। अचानक कनिष्का को ऐसे देखते हुए देखकर निया को कुछ समझ नहीं आया कि कनिष्का उससे क्या कहने की कोशिश कर रही है। वो अपनी ही दुनिया में इतना खो गई थी कि उसे इस बात का ध्यान नहीं था कि उसने अपनी शर्ट के नीचे कुछ भी नहीं पहन रखा। कनिष्का ने अपने दिल पर कंट्रोल रखते हुए फिर से अपनी कठोर अंदाज में कहा, मैंने पूछा ये तुमने क्या पहन रखा है? कनिष्का की बातें निया को अब भी नहीं समझ में आई और उसने कंफ्यूज लगते हुए कहा, हाँ, क्या क्या पहन रखा है मैंने? अपनी बात कहते हुए निया ने धीरे धीरे से नीचे देखा और जब उसने अपने आप को देखा तो उसकी आंखें एक बार फिर से बड़ी हो गईं। वो हैरानी से कनिष्का की तरफ देखने लगी, कभी अपनी तरफ तो कभी कनिष्का की तरफ। घबराहट के मारे निया धीरे धीरे अपनी शर्ट को नीचे खींचने लगी। अब जो कुछ देर पहले उसके चेहरे पर हैरानी थी वो धीरे धीरे शर्मिंदगी में बदलने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कनिष्का को क्या जवाब दे। वो ये भी बहाना नहीं कर सकती थी कि उसके पास कोई अपनी ड्रेस नहीं थी। कनिष्का निया के बोलने का इंतज़ार कर रही थी। तभी वो समझ गई कि शायद इस बात का जवाब निया के पास बिल्कुल नहीं है। निया जब अपने मन ही मन कनिष्का के सवालों के जवाब ढूंढ रही थी तो तभी कनिष्का की आवाज़ दोबारा से उसके कानों में पड़ी, जाओ और इसे अभी चेंज करो, तुम ये पहनकर नीचे बिल्कुल नहीं जा सकती। कनिष्का की बातें सुनकर निया इस समय
अपना सर झुकाए खड़ी थी और उसने अपने बालों को कानों के पीछे फंसाते हुए धीरे से कहा, इतना ही कहने के बाद वो धीरे धीरे उसकी नज़रों से छुपते हुए अलमारी की तरफ बढ़ने लगी और उसने उसमें से कुछ कपड़े निकाले। कपड़े निकालने के बाद अचानक निया को इस बात का ध्यान आया कि अब वो कनिष्का से कैसे कहे कि वो बाहर जाए। कनिष्का अब भी वहीं खड़ी थी और इस समय वो निया को बिल्कुल नहीं देख रही थी। उसे ये भी ध्यान नहीं था कि उसे बाहर जाना है। कुछ देर तक निया चुपचाप उसके पीछे ही खड़ी रही तो कनिष्का ने फिर गुस्सा लगते हुए निया की तरफ देखकर कहा, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ और इसे जाकर चेंज करो। तुम खड़ी क्यों हो? कनिष्का की बातें सुनकर निया ने बड़ी ही मुश्किल से हिम्मत जुटाकर कहा, अब कनिष्का, तुम यहाँ से जाओगी नहीं तो मैं कैसे चेंज करूँगी? निया की बातें सुनकर फाइनली कनिष्का को इस बात का एहसास हुआ कि वो अभी तक कपड़े लेकर क्यों खड़ी है। पहले तो वो काफ़ी गुस्सा लग रही थी, लेकिन कुछ देर बाद उसे निया की बात सही लगी। उसे निया को चेंज करते हुए देखने का कोई शौक़ नहीं था और बिना किसी आर्गुमेंट के वो वहाँ से चली गई। तो गाइस, आज का एपिसोड यहीं रोकते हैं और आगे के एपिसोड में जानेंगे कि जो इंसान एक दूसरे के सामने ठीक से खड़े नहीं हो सकते, ठीक से बात नहीं कर सकते, यहाँ तक कि एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल भी नहीं है, वो लोग अपना आगे की इस जर्नी को कैसे कंटिन्यू करेंगे। कौन कौन से नए मोड़ आने वाले हैं इस कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए मेरे यानी कि इश्का के साथ एक कहानी ऐसी भी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।